दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को पता ही है Q3 का सीजन यहाँ पे जोरदार तरीके से चल रहा है और बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो एक ऐसी दिग्गज कंपनी जिसने बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ पे कमा के दिए हुए हैं, सो उसी के नंबर्स की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे क्योंकि उसी सेक्टर में एक छोटी कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे दिखाया था। तभी भी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि इस कंपनी के नंबर जब 16 तारीख को आएंगे हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बातचीत जरूर करेंगे। सो अभी हम लोग उसी कंपनी के नंबर्स को यहाँ पे स्टडी करने वाले। सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने नंबर्स के साथ साथ यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितने रुपए का डिविडेंड, लगभग 9 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड, मतलब 9.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पे घोषित किया है। एंड डिविडेंड तो छोड़ दीजिए दोस्तों, सबसे बढ़िया बात जो कैपिटल गेन कंपनी ने यहाँ पे उनके शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है, बहुत ही खतरनाक रिटर्न्स यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो इस कंपनी का नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है। कंपनी का नाम है एंजल ब्रोकिंग, जो कि अभी चेंज होके एंजल वन यहाँ पे हो चुका है। यस दोस्तों, बहुत ही शानदार नंबर इस कंपनी ने यहाँ पे इसके पहले भी प्रेजेंट किए थे। एंड अभी के भी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने एक ओवरव्यू किया है नंबर से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इनको ये जो चीज़ मैं करता हूँ आप लोगों को बताता हूँ कि क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस क्या है, उसको ओवरव्यू बोलते हैं, उसको नंबर पढ़ना नहीं बोलते। नंबर्स पढ़ना एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, मैनेजमेंट की कमेंट्री, उसी के साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स जो नीचे लिखे हुए रहते हैं उसको भी पढ़ना होता है, राइट। अभी एक वीडियो में अगर देखा गया तो इन चीज़ों में कवर करने के लिए लगभग 2-3 घंटा लग जाएगा, बट एक ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो एंजल वन की अगर हम लोग बात करें, रुपीज़ इन मिलियंस में देखने को मिल रहे हैं। एंड एंजल वन हमें एक मतलब बताता है, ये पैरामीटर है कि शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, राइट, क्योंकि ये ब्रोकिंग से रिलेटेड कंपनी है। अभी अगर मैं ब्रोकिंग की बात करूँ, एंजल वन की खासियत क्या है दोस्तों कि जो डिस्काउंट ब्रोकर हम लोग को आते हुए देखने को मिले थे, राइट, ये ऑनलाइन जो ये चीज़ें शुरू यहाँ पे हुई थी, उसमें अगर देखा गया तो जीरोधा बहुत अच्छा कर रहा है, अपस्टॉक अच्छा कर रहा है, एंजल वन भी अच्छा कर रहा है, बट ये दोनों तो लिस्टेड एंटिटीज़ है नहीं, तो इसलिए एंजल वन को ही देखकर काम चलाना पड़ता है। एंड एंजल वन की बात करें तो बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस अभी तक तो देखने को मिला है। एंड इस वक्त के भी नंबर आप चेक कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड नंबर दिसंबर सितंबर सीक्वेंस तो ठीक है। इनकम की अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हैं टोटल इनकम कितना है, 7596, जो कि लास्ट टाइम कितना था 7459, एंड एक साल पहले लगभग 6052 के आसपास। तो आप देख सकते हैं एक साल में 6052 7596 तक आ चुका है, एंड 7459 कितना हो चुका है 596। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, ईयरली तो है ही, क्वार्टरली भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है इनकम के हिसाब से। जब इनकम अच्छा होता है ना दोस्तों, थोड़ी सी मुस्कान आती है मेरे चेहरे के ऊपर, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि चलिए प्रॉफिटेबिलिटी की कुछ बातें हो सकती है, ईयरली क्वार्टरली बीट हो सकता है। जिस दिन इनकम ही नहीं अच्छा होता है उसमें हम कह सकते हैं उस नंबर्स में, मतलब आपको पता ही है कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंस मैनेज करने पड़ेंगे। एंड इतना इजी नहीं होता है एक्सपेंस मैनेज करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि फिक्स एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वेरिएबल के चलते हम लोग को और दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो टोटल एक्सपेंस कितना है 4577 4602, एंड उसके पहले 3800 के आसपास। सो ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो कितना प्रॉफिट ये कंपनी दिखा रही है, तो आप देख सकते हैं एनपीबीटी है एंजल का 3018, आई होप विजिबल है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। उसके पहले कितना है 2856, एंड उसके पहले कितना है 2707। तो आप देख सकते हैं 2700 का प्रॉफिट आ चुका है 3000 पे, एंड 2850 का प्रॉफिट 3000 पे। सो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है सर, बट ये तो मिलियन में ही है तो छोटा प्रॉफिट है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कंपनी के साइज के हिसाब से देखोगे, ये कंपनी कौन सी कंपनी है, पहले तो ये स्मॉल कैप थी, अभी ये मिड कैप बन चुकी है। सो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए जिस प्रकार के परफॉर्मेंस होना चाहिए वैसा तो परफॉर्मेंस क्लियर कट नजर आ रहा है मेरे हिसाब से। बाजार की तो उम्मीदें अलग ही होती है, राइट। सो ये एक फैक्टर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, बट हम लोग इसको फाइनल प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। हमें इसमें से टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, और वो टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, हाँ, इसको आप लोग फाइनल प्रॉफिट बोल सकते हैं। या फिर ये देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर नीचे लिखा हुआ है, तो कितने का है प्रॉफिट, तो फाइनल प्रॉफिट है दोस्तों, थोड़ा राउंडेड फिगर ले लेता हूँ, ईजी पड़ेगा समझने के लिए, 2280। पिछले 3 महीने पहले कितना था 2135, एंड उसके पहले कितना था 1646 या फिर 45, आप जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो। तो इजीली है, विजिबल है दोस्तों, 1646 बिकम्स 2280। 2100 का प्रॉफिट हो चुका है, लगभग 2200-2300 के करीब। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का अच्छा ही परफॉर्मेंस है। जैसे मैंने बोला ना कि कंपनी का इनकम अगर अच्छा आ जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी प्रोपोर्शनेट में हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकती है। सो इनकम भी अच्छा है, एनपीबीटी भी अच्छा है, एनपीएटी भी अच्छा है। तो सारे पैरामीटर्स को अगर मैं जोड़कर देख लूँ तो एंजल वन ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड फॉर्मेलिटीज के हिसाब से हम लोग अभी कंपनी का ईपीएस भी चेक कर लेते, कितना ईपीएस 27.35, उसके पहले कितना था 25.64, एंड उसके पहले 19.89। सो चलिए बहुत बढ़िया बात है। 19 का कितना हो गया लगभग 27, 25 का कितना हो गया लगभग 27। तो हर एक पैमाने के ऊपर बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एंजल वन ने जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि 5 पैसे के जो हम लोग को नंबर्स देखने को मिले थे, इतनी छोटी कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखा था। खास करके ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 5 पैसा ने 1000% की जंप दिखाई थी, आपको याद होगा मैंने वीडियो कवर किया था। तो उसके बाद एंजल वन से रिलेटेड मैंने बातें आप लोगों को बताई थी कि इसके ऊपर उम्मीद बढ़ जाती है। एंड एक और कंपनी है
शेयर इंडिया करके, वो भी छोटी कंपनी है, तो उसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो ज़रूर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एंजल वन का जो परफॉर्मेंस है अच्छा है। देन अगर हम लोग बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो मेजर सेगमेंट है वो ब्रोकिंग एंड उससे रिलेटेड जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है वही आता है। जो बाकी की अगर हम लोग बात करें जो फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहती है उसको अगर हम लोग स्किप भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा। सो ब्रोकिंग से रिलेटेड आप देख सकते हैं 7583, 7444 एंड 6018। तो ईयरली क्वार्टरली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरव्यू यहाँ पे एंजल वन के हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। एंड इसके चलते अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होनी चाहिए, आप कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि कल अगर सर ये गिर जाता है तो क्या होगा, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। नंबर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से रोल प्ले करते हैं, राइट। ये जो कल निकलेंगे, अगर निकलेंगे मतलब एक आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी नंबर अच्छे आ जाते हैं फिर भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, ओवर एक्सपेक्टेशन के चलते। वो ट्रेडर्स रहते हैं, इन्वेस्टर नहीं। इन्वेस्टर थोड़ी ना रोज एक्टिवली ऐसा प्लस माइनस खेलते रहते हैं। अनटिल एंड अनलेस कुछ कंपनी में बहुत ही बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हो जाए तब जाके इन्वेस्टर कॉल लेते हैं कि हाँ भाई निकलना है करके, वरना ये तो नॉर्मल चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। एंड एंजल वन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो अभी तक के रिटर्न के हिसाब से बहुत ही शानदार रिटर्न 378% के रिटर्न हम लोग को मिलते हुए देखने को मिले। एंड हाल ही में मैंने वीडियो भी कवर किया था जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 से डीमैट अकाउंट भी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इसके चलते पार्टिसिपेशन भी बढ़ा मार्केट में एंड कंपनीज ने बहुत अच्छा खासा इनकम भी कमाया। उसके बाद आप देख सकते हैं फिलहाल कंपनी हम लोग को एक ही कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। अगर आपको यह लगता है कि शेयर मार्केट का बिजनेस भविष्य में लॉन्ग टर्म में चलने ही वाला है तो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी में अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करके आगे भी बढ़ने का विचार कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। बट ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न कमा के अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। बाद में जिन्होंने एंट्री की है आप सभी लोगों को बताया वो तो भागते हुए ट्रेन ही रहती है, ये तो हर किसी स्टॉक में हम लोगों ने देख ही लिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, देखिए इस कंपनी में ब्लाइंडली नहीं जाना है, मिड कैप है। मिड कैप आपको पता है अच्छा खासा फ्लक्चुएशंस दिखाता है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सबसे खास वाली बात कौन सी है, तो वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कवर भी किया था कि प्रमोटर होल्डिंग भी आप देख सकते हो 44 के आसपास थी, एफआईएस 4%, डीआईएस 4% के आसपास था। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था कौन सी चीज़, यस, कि यहाँ पे हम लोग को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार माल खरीदते हुए देखने को मिले थे। 5%, फिर 8 से 9%, फिर 10%, फिर 11%। एंड उसी के साथ साथ डीआईएस भी 8.57, देन आप चेक कर सकते लगभग 9% के आसपास। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बढ़ती हुई होल्डिंग एंड पब्लिक लगातार कमजोर हो जाना ये एक इंडिकेशन दे रहा था कि कंपनी अच्छा करेगी करके। एंड अभी तक तो कंपनी ने ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो एंजल वन की बात करें तो शेयर होल्डर्स को जैसे मैंने कहा रिटर्न्स भी अच्छे मिल चुके हैं एंड प्लस अभी डिविडेंड भी यहाँ पे 9.60 का डिविडेंड भी कंपनी ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। प्लस उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो इंटरिम डिविडेंड, ये कब की बात है, 24 जैन 2022 7 रुपये का ऑलरेडी वो दे चुके थे। प्लस अप्रैल 22 7 रुपये का डिविडेंड दे चुके थे। जुलाई में 7.65 का डिविडेंड दे चुके थे। अक्टूबर 9 रुपये का डिविडेंड दे चुके थे। एंड अभी वापस हम लोग जनवरी की बात करें तो वापस कंपनी ने 9.60 का डिविडेंड दे दिया है। सो आप देख सकते हैं कंपनी ने लगातार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट शेयर होल्डर के साथ शेयर भी किया है। एंड एक अच्छा संकेत भी कौन सा मिल जाता है जो कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया है कि आप देख सकते हो कि कंपनी का डिविडेंड लगातार बढ़ना, राइट, ये भी एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा ग्रो हो रहा है। ऑब्वियसली ना, अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं अच्छा कमाएगी तो डिविडेंड कहाँ से मिलेगा। लॉस वाली कंपनी डिविडेंड दे सकती है, अकाउंट्स के टर्म्स में कोई अलग अलग प्रोविजन है उसमें हो सकता है, बट नॉर्मली अगर देखा गया डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का ही तो पार्ट होता है। सो अगर डिविडेंड बढ़ रहा है मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है, ये भी हम लोग को एक संकेत देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अभी बाजार को नंबर ये कैसे लगे ये तो कल के दिन की बात है, वो तो हम लोग देख लेंगे। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस कोई खराबी नहीं है, कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है। एंड खास करके ऐसे बोरिंग मार्केट में, फ्लैट मार्केट में भी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही सांत्वना देने वाली बात जरूर है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।